हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गुणन खंड का क्लास। मैं आपको बता दूँ कि आपके गुणन खंड के दोस्तों 3 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, यह है आपका क्लास नंबर 4। अगर आपने अभी तक तीनों क्लास नहीं देखी हैं तो आप लोग देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लास देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम गुणनखंड के एक एक बारीकियों को, हम गुणनखंड के क्वेश्चंस को कैसे समझ के उसको तोड़ सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हर एक एक पॉइंट, हर एक एक चीज़ हमने आपको अच्छे से तीनों क्लास में हमने आपको समझाया भी था। अब हम यहाँ पर तो थोड़ा और ऊपर चलेंगे। देखिए गुणनखंड के जो आपके क्वेश्चन होते हैं, आपके स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर हम लोग 3 टाइप के, यानी हम लोग 3 स्टेप को पार कर चुके हैं। ये है आपका स्टेप नंबर 4। तो हम लोग थोड़ा उच्च क्वालिटी का क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों अगर आपको मैथ में 25 में 25 लाना है, अगर आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट में 18 क्वेश्चन करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आपका आज का पहला क्वेश्चन है x² + 2 और +1 अपान x²। ठीक है दोस्तों, यह है आपका आज का पहला क्वेश्चन है। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना है, इसका आपको गुणनखंड ही करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका आपका गुणनखंड कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, x² + 2 +1 अपान x²। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है x² + 2 और +1 अपान x²। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको क्या करना होगा, x² + 2 गुणे x और गुणे 1 अपान x +1 अपान x²। अब देखिए हमने यहाँ पे कर दिया x² + 2 गुणे x गुणे 1 अपान x +1 अपान x²। यहाँ पे अब भी आपका 2 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपका 2 लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर भी आपका अभी भी 2 लिखा हुआ है। बस केवल हमारे लिखने का तरीका अलग हो गया है। दोस्तों कैसे, यहाँ पे आपको दिख रहा है x गुणे 1 अपान x है आपका, इस x से ये x आपका कट जाएगा, यहाँ पे आपका 2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका यहाँ पर 2 लिखा हुआ है वही 2 आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक, हमने इसमें चेंज नहीं किया है, बस केवल हमारा लिखने का थोड़ा तरीका अलग हो गया है। क्योंकि दोस्तों हमें इसका गुणनखंड करना है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर x गुणे 1 अपान x हमने कर दिया है। अभी आपका क्या बन गया, अब ये आपका बन गया a + b का होल स्क्वायर। क्या बन गया, ये आपका बन गया a + b का होल स्क्वायर। कैसे बन गया, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो x + 1 अपान x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बस आपका आ गया आंसर। अब ये आपका a है, ये आपका b है, a² b² + 2ab। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। आपको इसी तरह क्वेश्चंस को लगाना होगा। अगर आपका इसमें कुछ होता कॉमन तो हम कॉमन लेते, कॉमन नहीं हुआ दोस्तों तो हमने इसको x गुणे 1 अपान x जोड़ दिया, आपका ये फार्मूला बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर हम आपको केवल कुछ सेकंड का टाइम देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हो तो आइए हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं। लिखिए आप लोग 4x², ठीक है, -2 + 1 अपान 4x² का गुणनखंड करना है। हम यहाँ पर आपको हर एक एक क्वेश्चंस को दोस्तों 2-2 बार 3-3 बार समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भी शंका शिकवा शिकायत आपके माइंड में ना रहे।
अब यहाँ आपको करना होगा 2x² माइनस 2 गुणे दोस्तों गुणे 2x, ठीक है, गुणे 1/2x। अभी हम यहाँ पर आपको समझाते हैं कि आखिर हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे आपका x था, यहाँ पे आपका x था, हमें इसको फार्मूले में चेंज करना था। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर x गुणे 1/x कर दिया। ये आपका चुटकियों में आंसर आ गया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 4x² माइनस 2 प्लस 1/4x²। क्लियर। उसके बाद हम इसको 2x² दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका 4x² है और हमने यहाँ पे 2x² क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, हम इन चीज़ों को इन चीज़ों को हम आगे आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप आगे देख लीजिएगा। 2x² माइनस 2 गुणे ये आपका हो गया 2x गुणे 1/2x प्लस 1/2x²। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 लिखा है, यहाँ भी आपका 2 लिखा है, बस कुल हमारा यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है इस तरीके से। अभी आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका बन गया। कैसे होगा, अब यहाँ पे आपका a क्या है, a आपका है 2x माइनस 1/2x पावर, ठीक है, 2 पावर 2, ये हो गया आपका, ठीक है, आंसर दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्यार से नोट करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 3। आप दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और हम लोग आगे तब तक बढ़ते हैं। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका है, यहाँ आपको लिखना होगा 16x² और माइनस 9y²। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप इसको क्या करोगे, ये आपका क्या बनकर आएगा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, आप यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। ठीक, अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा, पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा, अभी हम आपको टाइम देंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आपका दिया गया है 16x² माइनस 9y²। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया a² माइनस b², यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, ये आपका बन गया, या एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, आपका दोनों बात सेम है। ठीक, अभी यहाँ पे आपका स्क्वायर है, ये भी आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 4x² माइनस 3y²। ठीक है, ये आपका बन सकता है। अभी आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका 4x माइनस 3y। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 4x प्लस 3y। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आपको क्वेश्चंस को तोड़ के मोड़ के, ठीक है दोस्तों, चीड़ फाड़ के लगाना होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको गुणनखंड के क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। ठीक है, आगे वाले क्लास में आप देख सकते हैं, आगे भी आपको मिल जाएगा। तो हम 16x² को 4x² लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 9y² को 3y² कर सकते हैं। अब ये आपका हो गया a, हो गया आपका b, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। चलिए अब आप तीनों क्वेश्चंस को आराम से नोट कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, बिंदास बिंदास आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है। शेयर कर दो ताकि किसी का भला हो जाए, किसी का भला हो जाए। ठीक है, अब यहाँ आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, x की पावर 5 माइनस 16x। ठीक है, के गुणनखंड। अब यहाँ पे आपको इसका भी गुणनखंड करना है।
ओके दोस्तों, गुणनखंड यहाँ पे आपको इसका करना है। कैसे होगा देखिए, हमने आपको पहले बताया था, हम आपको हर एक चीज़ों को, अगर आपने स्टार्टिंग से गुणनखंड की क्लास को लिया होगा तो आप इस क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। हमने आपसे कहा था कि पहले आपको ढूंढना है कि आखिर इसमें कॉमन क्या है। इसमें आपका कॉमन क्या है, x है, x4 -16। ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। जब आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया है तो अब यहाँ करना है आपको x² पे स्क्वायर। ठीक है, -4 चौक 16, 4 पे स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, क्लियर, इतना आपका हो गया। इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसको हम मिटाते हैं, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका बन गया x, और दोस्तों एक कोष्टक में a + b, और एक कोष्टक में दोस्तों, ठीक है, a + b मान लीजिए, और एक कोष्टक में a - b। ठीक है, ये आपका इतना बन गया दोस्तों। लेकिन हमने आपसे कहा था कि गुणनखंड क्या होता है। जब तक आपका गुणनखंड हो रहा है, जब तक आपका क्वेश्चन कट रहा है, आप उसको काटते हुए आगे बढ़िए। अब यहाँ हम इसको मिटाते हैं, आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे दोस्तों आपको मिल गया बराबर x² और +4। अब यहाँ तो आपको एक चीज़ और दिख जाएगा, x² - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब यहाँ आप इसको और तोड़िए मरोड़िए। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में दोस्तों, ठीक है, a - b। चलिए दोस्तों, ठीक है, आपका आ गया आंसर। यानी एक क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चंस। कैसे, ये आपको यहाँ पर दिया गया था, इसमें आपका x है, इसमें भी आपका x है। ठीक है, हमने यहाँ पर x को कॉमन ले लिया, फिर x⁴ -16 आपका हो गया, फिर यहाँ पे हो गया आपका x, फिर यहाँ पे आपका x² पे स्क्वायर और माइनस, ठीक है, 4 पे स्क्वायर, फिर x आपका यहाँ पे हो गया x² + 4, x² - 4। ये तो आपका अब नहीं टूटेगा फूटेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऐसे का ऐसे रहेगा, लेकिन अभी ये आपका ये, ठीक है, अभी ये आपका टूटेगा फूटेगा। ठीक है, हमने इसको तोड़ मोड़ दिया, x² - 2 पर होल स्क्वायर। अभी हमारा हो गया a, हो गया आपका b, तो एक कोष्टक b, a + b और a - b, ये हो गया आपका आंसर। इतने कभी कभी दोस्तों होता क्या है, ठीक है, कि आपका बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन छोटे में लग जाता है, और कभी क्या होता है कि आपका सबसे स्मॉल क्वेश्चंस आपका लॉन्ग में आ जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लगाइए, नोट करिए और वीडियो को शेयर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करिए, तब तक हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए, तब तक हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको समझाते हैं। दोस्तों जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ठीक है मिल जाएगा, हम यहाँ पे आपको कुछ नया क्वेश्चन देने को सोच रहे हैं। ठीक देखिए दोस्तों, अब यहाँ मान लो आपको मिल जाए 102 का होल स्क्वायर -98 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको मिल गया। और दोस्तों आपको ठीक है ये वाला फार्मूला याद है, ठीक है, a² - b², एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। ठीक है, या एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, आपका दोनों बात सेम है। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आपको करना क्या हो, इसमें बहुत सिंपल है। ठीक है, 102 + 98 और 102, ठीक है, -98। बस दोस्तों आपको इतना करना है। और जब ये आपका घटेगा, जब दोस्तों ये ठीक है आपका जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 8 2 10 9 1 10, यानी आपका यहाँ आएगा 200। ठीक है, यहाँ आपका 200 आएगा, और प्लस यहाँ पे आपका आएगा कितना 98 200 2 4। ठीक है, यहाँ आपका आएगा 4, यानी आपका हो जाएगा 200 × 4। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी आपका 800 आ जाएगा आंसर। ठीक, आपका आ जाएगा 8 आंसर। अब आप चारों पांचों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, यहाँ से हम कट कर दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, आप 4 और 5 इन दोनों क्वेश्चंस को पहले एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए
आप लोग नोट करिए। दोस्तों आइए चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। चलिए हम यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 आपका यहाँ पर है। जैसे कि मान लो आपको मिल जाएगा 9.98 होल स्क्वायर प्लस 7.02 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आपको हो जाएगा 2.96। अब इतना आपको मिल जाएगा। अब आपको तो ये चीज़ दिख रहा है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, यानी इसमें आपका ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो आइए हम लोग इसको यूज करते हैं। गुणनखंड में आपका हर चीज़, गुणनखंड में आपका हर चीज़ कॉमन से संबंधित है, तोड़ने से संबंधित है, आपके फार्मूले से भी संबंधित है। अगर हम बात करेंगे सबसे आसान क्वेश्चंस क्या होता है, तो पूरे आपके बुक में सबसे आसान क्वेश्चंस आपका गुणनखंड होता है। ओके दोस्तों, गुणनखंड आपका सबसे आसान होता है। 9.98, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका होगा प्लस आपको जाएगा 7.02, फिर 9.98 माइनस 7.02, ठीक है, बटे में आपका आएगा 2.96, इतना आपका हो जाएगा। अब आपको ये जोड़ना है, ठीक है, उसमें ये आपको ठीक है जोड़ना होगा। 8 2 10 और 9 1 10 और 8 9 16, ठीक है, 1 17। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 17। कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 17 और यहाँ पे आपका पॉइंट रहेगा। उसके बाद तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपको जाएगा 8 2 10 और दोस्तों 8 2 10 और 9, 8 2 10 9 1 10, ठीक है, सॉरी ये ठीक है आपका घटेगा। जब ये आपका घटेगा तो यहाँ पे आपका आएगा 2.96, इतना आपका आएगा 2.96। एक मिनट, यहाँ कितना था आपका, यहाँ था आपका 17, ठीक है, 0.00, ठीक है, उसमें गुड़े बटे आपको जाएगा 2.96 है। अब यहाँ सबसे मज़ेदार बात क्या है कि आपका इससे ये कट जाएगा, ठीक, कट गया, आपका क्या बच गया, आपका बच गया 17 आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका 17 आंसर। क्या बचा, यहाँ पे आपका बच गया 17.00 का मतलब कुछ नहीं है, यानी 17 आपका आंसर आ गया। ये दोस्तों ठीक है आपका था क्वेश्चन। इसमें हमने ए स्क्वायर मैच बी स्क्वायर का रखा फार्मूला, हमें ये प्राप्त हो गया, हमने इसको जोड़ दिया, हमें ये मिल गया, हमने इसमें से इसमें घटा दिया, हमें मिल गया 2.96 है। 2.96 से आपका 2.96 कट गया, 17 आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, अब आप इन तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर तेजी के साथ सारे क्वेश्चंस को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कर चुके होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछ लेगा आपसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर की गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका गुणनखंड करना है। अब ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है दोस्तों। आप इसको a भी मान सकते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका x प्लस वाई, ठीक है, बराबर a माना, आप इसको a मान सकते हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, ठीक है, जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आपको जाएगा a प्लस जेड और a प्लस जेड, ठीक है, a माइनस जेड। अब यहाँ पर a का मान, ठीक है, रखने पर a का मान रखने
पर जब यहाँ पर आपको ए का मान रखना होगा तो आपको जाएगा यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई माइनस, ठीक है जेड दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर मान लो आपको नहीं मानना है, अगर आपको मान लो नहीं मानना है तब भी आपका आंसर सही होगा, तब भी आपको फुल में फुल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। या आप इसको दोस्तों सीधा मान लीजिए x प्लस वाई, ठीक है, आप इसको सीधा ऐसे मान सकते हैं और आपका प्लस जेड, फिर आपका x प्लस वाई, ठीक है, माइनस आपका जेड लीजिए, ठीक है दोस्तों। आपका आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको a मान सकते हो, फिर आप लोग बाद में a का मान भी रख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है तब भी आपका सही माना जाएगा। तो आप इस क्वेश्चंस को दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो, चाहे इस तरह चाहे इस तरह, ठीक है, चाहे लॉन्ग खींचो या फिर शॉर्ट में, वो आपके टाइम के ऊपर है, आपकी स्पीड के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है। चलिए आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर आपको कुछ सेकंड दे रहा हूँ नोट करने के लिए। दोस्तों आइए, आप लोग इसको तो नोट कर चुके होंगे, ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा, हमको पता है, क्योंकि आप सबका लिखने का स्पीड बहुत अच्छा है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, प्लस 14 के गुणनखंड। ओके दोस्तों, आपको इसका गुणनखंड करना है। किसका आपको गुणनखंड करना है? x स्क्वायर माइनस 9x प्लस, ठीक है 14, ठीक है दोस्तों, यहाँ होगा आपका, ठीक है 14, आपका 4 नहीं है, यहाँ पे आपका है, ठीक है 14। चलिए आपको इसका गुणनखंड करना है, ठीक, आपको इसका गुणनखंड करना है 14 का। कैसे होगा? अब यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आप ऐसे संख्याओं से, ठीक है, आप ऐसे संख्याओं से गुणा करिए कि यहाँ पे आपका 14 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे आपका 9 आ जाए, ठीक है। आपको इसमें ये करना है कि आप ऐसी संख्या चुनिए जिसको आप जोड़ो या घटाओ आपका 9 आना चाहिए, और गुणा करने पे, उसी संख्या को गुणा करने पे आपका यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है 14। ऐसे आपको करना होगा। तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, ठीक है 7x, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 9। ओके दोस्तों, 7 दूनी, ठीक है 7 दूनी 14 और 7 2 9। इसमें आपको कॉमन लेना है। इसमें आपका क्या कॉमन है? आपका x कॉमन है, तो x माइनस 7 आपका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है माइनस, और यहाँ पे आपका क्या कॉमन है? यहाँ पे आपका कॉमन है, ठीक है 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा x माइनस 7। अगर बात करें आंसर की तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 7, x माइनस 7, x माइनस 7 आपका हो जाएगा। आपका क्या बच गया? आपका बच गया x माइनस 2। क्या बच गया? x माइनस 2 आपका बच गया। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको गुणनखंड के क्वेश्चन में कॉमन लेना है, कॉमन ना हो गुणनखंड कर दो, उसको तोड़ दो, ठीक है दोस्तों, खंड में आप बांट दो, फिर आप कॉमन लो, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो हमने दोस्तों पहले इसको, ठीक है, खंडों में तोड़ दिया, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ हमने किया था। तो इसका नियम ये है कि गुणा करो, जो आपका अंक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, आपका वही आना चाहिए गुणा करने पे, लेकिन जोड़ने या घटाने पे आपका यहाँ पर जो अंक रहेगा वो अंक यहाँ पे आपका आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस लगातार मिलते रहेंगे
और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर गुणनखंड के एक एक क्वेश्चंस एक एक बारीकी को आपको हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक है दोस्तों, जितना पढ़िए उतना आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये ना हो कि आप 2 घंटा पढ़ लो, ठीक है, फिर सब निकल जाए, क्या फ़ायदा इससे। ठीक है, इसलिए आप लोग कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। तो आप लोग इन 8 क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसका उपयोग करिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक से करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए क्वेश्चन में। धन्यवाद।